देखो एक्सरसाइज 20A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कुलर सिलेंडर बना लो, ठीक है। ये आपके पास क्या गया, एक सर्कुलर सिलेंडर आ गया, ठीक है, जिसकी हाइट, हाइट का मतलब एच कितना दिया आपके पास 20 सेंटीमीटर, एंड ये जो रेडियस है ये क्या है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लिख लो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है। रेडियस साथ में मेंशन भी कर रहे हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फार्मूले में हम आर और एच यूज करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हमने आर और एच किसके लिए लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा उन्होंने, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, आप कह सकते पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू एच इज 20, ये कट गया। तो कितना आ गया मेरे पास, 140, 280 एंड 3080। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जब आपसे एरिया की बात करेंगे तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, और वॉल्यूम हमारा हमारा हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ सेकंड पार्ट आपसे पूछा है इन्होंने, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, साइड से कवर करना है इसे, यानी कि कवर सरफेस एरिया 2πRH प्लस ऊपरला सर्कल और निचला सर्कल कवर करना है, दो सर्कल कवर करने हैं, यानी कि प्लस 2πR²। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लो 2πR तो आपके पास क्या आ जाएगा, R प्लस एच। आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है आप, ठीक है। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 प्लस 20, 7 से 7 कट गया विच इज इक्वल टू 44 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल 108, तो 8811, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप। तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, बोलते थे इनर रेडियस ऑफ ए पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर। जो आपके पास ये पाइप है, मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, सिलेंडर शेप में पाइप होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी उसकी थिकनेस भी है, ठीक है, पाइप की थिकनेस भी होती है ऐसे, ठीक है। ये जो इसकी आ गई आपके पास थिकनेस, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो इसका इनर रेडियस यानी कि अंदर वाला, ये अंदर वाला, ठीक है, ये कितना है 2.1 रेडियस, यानी कि आर आपके पास कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है पाइप की वो कितनी दी है आपके पास, हाइट का मतलब एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही आपके पास पाइप है, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है, ओके। ये इसका इनर रेडियस आ गया कितना, 2.1 सेंटीमीटर। ये हाइट है इसकी पाइप की कितनी दी आपके पास, 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। और इनर रेडियस का मतलब है, ये बात कर रहे हैं किसकी, ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसकी थिकनेस है, यहां से लेकर बाहर तक तो आउटर रेडियस हो गया, अंदर वाला रेडियस, ठीक है, अंदर वाला रेडियस यानी कि जो खाली है बीच में, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस दिया है इन्होंने, कितना दिया है आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। अब बोलते हैं कि इस पाइप में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। हाउ मच वाटर कैन 12 सेंटीमीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड, जो 12 सेंटीमीटर के पाइप है इसमें आपका कितना पानी आ सकता है, कितना पानी अंदर आ सकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब है यानी कि वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, एंड पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 का स्क्वायर एंड एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, तो क्या आ जाएगा 22/7, 2.1 का मतलब 21/10 इंटू 21/10 स्क्वायर है इंटू 12, तो 7 3 ज़ा 21, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 63 इंटू 12/100, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 516/100, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो तो
1032 मल्टीप्लाई बाय 11 1032 25311 11352 अपॉन 100 एंड विच इज इक्वल टू 113.52 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी ये जो है पाइप होल्ड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन देना है, कैलकुलेशन को सिखा तो दिया। 22 एंड 6 3 756 756 इंटू 22, तो 756 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 756 इंटू 22 ये आ गया 1512, तो ये आ गया 23661 16632 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 166.32 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, पर एक चीज है हमने क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में आपके पास 12 मीटर दिया हुआ है, ना कि सेंटीमीटर दिया है। यहाँ क्या है? 12 मीटर है, हाइट इज 12 मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने गलत कर दिया था। ठीक है, यहाँ 12 मीटर था, ना कि सेंटीमीटर था, तो ये क्या आ जाएगा? 1200। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा, तो ये 1200। ठीक है, तो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं आएगा तो पॉइंट नहीं लगेगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लिखती बात ध्यान रखना, आपके पास मीटर में दिए हैं यूनिट या सेंटीमीटर में दिए हैं। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन करो यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। ओके, दो चीज़ों का ध्यान रखो, एक कैलकुलेशन का ध्यान रखो क्वेश्चन में, और दूसरी चीज़ ध्यान रखो कि आपने क्वेश्चन में यूनिट्स जो है वो ठीक लिखे हैं या नंबर ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, आ सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड। देखो ये आपके पास सिलेंडर दिया है, ये आपके पास एक सिलेंडर दिया है मान लो। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि ये जो सर्कमफ्रेंस है ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दी है। सर्कमफ्रेंस कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर, लिख लो। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब है 2 पाई आर। कितना दिया आपके पास? 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट, इसकी हाइट दी है। ठीक है, हाइट सिलेंडर है तो हाइट जो है इसकी एच कितनी दी आपके पास? 21 सेंटीमीटर, ये लिखा है। अ सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस 8, यानी कि ये जो है इसकी गोलाई ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, ये घूम रहा है ऐसे। ठीक है, विदाउट स्लाइडिंग का मतलब है ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए? 4.5 सेकंड के लिए। ठीक है, और 9 कंप्लीट राउंड पर सेकंड, एक सेकंड में 9 राउंड ले रहा है, यानी कि एक सेकंड में ये 9 बार घूम रहा है। ठीक है, तो 4.5 में कितना घूमेगा? 4.5 इंटू 9। ठीक है, तो पहले ये कर लो। ठीक है, कितनी बार घूम रहे हैं? ठीक है, देखो सिलेंडर रोल, ठीक है, सिलेंडर रोल इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने? 9 राउंड ले रहा है। ठीक है, 9 राउंड। ठीक है, पर ये बोल रहे कितने सेकंड के लिए? 4.5। ठीक है, तो सिलेंडर रोल इन 4.5 सेकेंड्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 इंटू हाफ, 4.5 इंटू 9 राउंड, इतना ही घूमेगा। ये चीज समझ में आ गई? एक सेकंड में 9 बार घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो 4.5 में कितना घूमेगा? 4.5 इंटू 9, यानी कि इसको सॉल्व करो, 9/2 इंटू 9, यानी कि 81/2 राउंड्स वो लेगा इन 4.5 सेकंड में। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, जो जो दिया था हमने लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकंड। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, इन 4.5 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पहले तो निकालो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहां पर है ये सिलेंडर, मैंने रख लिया यहां पर। ठीक है,
ये निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में ऐसे 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 ये जो है, ठीक है, एक राउंड में इतना घूम रहा है यहां तक, ठीक है। एक बात देखना ध्यान से जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकंड की 4.5 सेकंड में कितना घूम रहा है। तो यार पहले देखो कि वो, ठीक है, 4.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। देखो बोल रहे हैं कि 4.5 सेकंड में कितने वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे ये है आपके पास सिलेंडर, ठीक है, ये एक राउंड में कितना घूमेगा, इतना घूमेगा, ठीक है। क्या लिखा है, 4.5 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो पहली बात है कि वो 4.5 सेकंड में कितने राउंड ले रहा है, 81/2 राउंड ले रहा है। तो एक राउंड में कितना घूम रहा है, ये है ना, एक राउंड में कितना घूम रहा है, यहां तक घूम रहा है एक राउंड में, एक बार घूमा तो एक राउंड हो गया, ठीक है। तो एक राउंड में कितना घुमाया, यहां से लेके यहां तक, ये भी छोड़ो, ठीक है। देखो एक राउंड में कितना घूमेगा, पहले तो एक राउंड इसने लिया तो एक राउंड इसका यहां तक आ गया, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये मैं ब्लैक से लगा रहा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ब्लैक से, शायद दिख रहा है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से लगाया है, देखो तो एक राउंड में जब घूमेगा, ठीक है, ये एक राउंड में घूमेगा ऐसे करके, ये एक राउंड आ गया। तो कितना घूमा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस थी उतना ही घूमा ना। ये यहां से स्टार्ट हुआ और वापिस आके यहां पर रुका, तो एक राउंड में कितना घूम रहा है वो, ठीक है। एक राउंड में कितना घूम रहा है, सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी कि 2πr, ये एक राउंड में घूम रहा है। तो 4.5 सेकंड में उसने राउंड कितने लिए हैं, 81/2, ठीक है। तो 4.5 सेकंड में कितना घूमेगा, 2πr इंटू 81/2। अगर नहीं समझ में आया तो फिर सुन लो, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो इन्होंने बोला था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4.5 सेकंड में। देखो तो सिलेंडर जो है 4.5 सेकंड में 81/2 राउंड ले रहा है, इतनी बार घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, कि वो एक राउंड में कितना घूम रहा है, ठीक है, फिर सुन लो। बोले कि 4.5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 4.5 सेकंड में वो इतने राउंड ले लेगा, 4.5 सेकंड में इतने राउंड ले लेगा। तो एक राउंड में कितना घूमेगा, ठीक है, एक राउंड में। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये इसकी सरकमफ्रेंस दी है, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, देख लो ये पोर्शन ऊपर है, यहां से स्टार्ट किया, जब घूमा 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 ये, ठीक है, घूमता गया, जब ये यहां पहुंचा, ठीक है, तो एक राउंड हो गया। तो एक राउंड में घूमा कितना, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस थी, ठीक है। तो वही लिखा, 1 राउंड में 2πr घूम रहा है, ठीक है। तो 81/2 राउंड में कितना घूमेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ओके, ये चीज क्लियर है। नाउ 2πr इंटू 81/2, एंड 2πr की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 इंटू 81/2 सेंटीमीटर लेंथ की बात हो रही है। तो वो 324 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4.5 सेकंड, कि 4.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 4.5 सेकंड में वो 81/2 राउंड ले रहा है, ठीक है। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एक राउंड में जब वो घूमेगा, जब वो एक राउंड में घूमेगा ऐसे करके, तो वो क्या होगा, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस थी, ठीक है, ओके। तो 81/2 राउंड में कितना घूमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ओके। ये चीज आई समझ में। नाउ नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकंड, ठीक है। सेकंड है एरिया, एरिया कवर्ड इन 4.5 सेकंड, ठीक है। देखो 4.5 सेकंड में इतने राउंड ले रहा है। अगर मैं निकाल लूं कि वो एक राउंड में कितना घूम रहा है, ठीक है, एक राउंड में कितना घूमेगा, अगर मैं ये निकाल लूं तो उसे 81/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
क्योंकि 4.5 सेकंड में वो 81/2 बार घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि वो एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा। अब ये सिलेंडर है, ये लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट किया है इसने, ये ऐसे स्टार्ट किया, ये फिर से ऊपर आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये उसने एरिया जो है एक राउंड में कवर किया। यानी कि ये आउटर, ये चीज ही घूमी ना बाहर वाली, तो बाहर क्या था, कवर्ड सरफेस एरिया। तो एक राउंड में कितना घूम रहा है, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। तो एक राउंड में इतना घूमा, तो 4.5 सेकंड में कितने राउंड ले रहा है, 81/2। तो 81/2 में कितना घूमेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2πr, सॉरी देखो 2πr की वैल्यू मेरे पास दी है 8, मैं डायरेक्ट 8 पुट कर रहा हूं। h की वैल्यू आपके पास 21 दी है, इंटू 81/2 कितना आ गया, 4, एंड 21 इंटू 324, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 324 846 कितना आ गया, 40, ठीक है, 6504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा 4.5 सेकंड में। ये चीज समझ में आई, ठीक है। फिर सुन लो, बोलते कितना एरिया कवर करेगा 4.5 सेकंड में। देखो वो 4.5 सेकंड में, ये जो है 4.5 सेकंड में 81/2 राउंड्स ले रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में ठीक है, सॉरी, एक राउंड में कितना एरिया कवर कर रहा है ये, ठीक है, उसे हम 81/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक राउंड में इतना एरिया कवर करेगा जितना इसका ये बाहर से ये पूरा कवर्ड होगा। जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा वही वो एक राउंड में कवर करेगा, ठीक है। तो एक राउंड में 2πr/h, तो ठीक है, तो 81/2 राउंड में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, ये आ गया। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके, लग गया पता। तो वो 4.5 सेकंड में 81/2 राउंड ले रहा था, ठीक है, और एक राउंड में इतना कवर कर रहा था। तो ये मेरे पास आ गया इसका कि एरिया कवर इन 4.5 सेकंड। क्लियर है, ठीक है।